हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आधुनिक भारतीय जो राजनीतिक चिंतक हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। हम उनके बारे में 2014 से 2019 तक के जितने भी पेपर्स हैं उन सबको हम इसमें देखेंगे। और ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, यह एमए के प्रीवियस और फाइनल दोनों ही ईयर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। भारतीय राजनीति में गोखले के सबसे प्रमुख शिष्य। निम्नलिखित में कौन सी रचना अरविंद घोष की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी धारा से संबंधित नहीं है? भारत में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का श्रेष्ठतम प्रतिमान। लोहिया ने 1953 में रंगून में किस सम्मेलन में आयोजन किया? अरविंद घोष ने अपने आश्रम की स्थापना कहाँ की? सर्वोदय का आधार। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का मुख्य स्रोत। किसने कहा है कि ऐसे कोटेशंस पूछ लिए जाते हैं और बुक्स। अब हम इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के आधुनिक लोकतंत्र संबंधी विचार का परीक्षण कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक राजनीतिक चिंतन पर प्रकाश डालिए। भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान की चर्चा कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। और आगे है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पर पाश्चात्य संपर्क के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। यह निष्क्रिय प्रतिरोध से किस प्रकार भिन्न है? सर्वोदय पर विनोबा भावे के क्या विचार थे? भारत में साम्यवादी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? एम.एन. राय के नव मानवतावाद संबंधी विचार। जाति व्यवस्था पर पेरियार के विचारों को लिखिए। अब हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के चिंतन की समकालिक प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन एवं स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखिए। अरविंद घोष का मन राष्ट्र के प्रति बहुत संवेदनशील था, परीक्षण कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी दल की भूमिका कीजिए। अब हम देखेंगे इसके 2015 के पेपर को। इसमें कौन सी रचना राजा राम मोहन राय की है? मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? किसने कहा कि सत्य ही ईश्वर है? निम्न में कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है? स्वामी दयानंद के विचारों का मुख्य स्रोत क्या है? हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? राज्य के संबंध में गांधी के विचार प्रकट कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? लोहिया ने रंगून में सम्मेलन का आयोजन। किसने लोकतंत्र में प्रत्याह्वान का समर्थन किया? अब हम इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति विचार। अंबेडकर और हिंदू कोड बिल। स्पष्ट कीजिए कि क्या गांधी जी एक दार्शनिक हैं? स्वामी विवेकानंद के सामाजिक चिंतन को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी हिंसा रहित साम्यवादी हैं, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी और मार्क्सवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंबेडकर के जाति प्रथा उन्मूलन संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। जाति व्यवस्था पर पेरियार के विचारों को लिखिए। तिलक और गांधी का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा कीजिए। अब हम इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन पर एक निबंध लिखिए। गोखले के सामाजिक विचारों पर निबंध लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा की भूमिका का मूल्यांकन। गांधी जी के राजनीतिक विचारों का परीक्षण। एम.एन. रॉय के नव मानवतावाद संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। अब हम देखेंगे 2016 के पेपर को। गांधी जी ने सबने अवज्ञा की धारणा किससे ग्रहण की? स्थापित जातियों में घुमंतू जातियों के मध्य युद्ध का कारण अपने अपने धर्मों की सर्वोच्चता को स्थापित करना था। ब्रह्म समाज का लक्ष्य क्या था? फ्रांसीसी क्रांति ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है। फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं के कर्म ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है। इस वक्त के द्वारा किसने ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट किया? पुस्तक गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन का लेखक कौन है? निम्न पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में किसने आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों को प्रभावित किया? कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ब्रिटिश शासन को बनाए रखने का पक्ष लिया। इनमें किस नाम से पुकारा जाता है? गांधी की नीतियों से असहमत होते हुए भी निम्न में से किसने गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था?
निम्न में से गुटनिरपेक्षता नीति का प्रतिपादक कौन थे? हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। गांधी के विचारों में महिला सशक्तिकरण, नेहरू मानव अधिकारों के योद्धा, एम.एन. रॉय का संगठित लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की सामाजिक समस्याएं, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में मूल्यपरकता, लोहिया का विकेंद्रीकरण समाजवाद, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार, जयप्रकाश नारायण का सामुदायिक लोकतंत्र, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारों की मुख्य विशेषताएं। अब इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जाति एवं अस्पृश्यता के विरोध में भारत में जो भी आंदोलन हुए उनका लक्ष्य लोकतंत्रीय समानता एवं सामाजिक न्याय था। ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों के संदर्भ में उपयुक्त वक्तव्य का मूल्यांकन कीजिए। भारत का बौद्धिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था, विवेचना कीजिए। आधुनिक भारत के जनक के रूप में राजाराम मोहन राय के योगदानों की विवेचना कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं विवेकानंद ने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। नेहरू ने के पंचशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय आधुनिक भारत के जनक के रूप में राजाराम मोहन राय का योगदान, और राजाराम मोहन राय जो है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम इनके देखेंगे 2017 के 2017 के पेपर में हम देखते हैं आधुनिक युग का मनु किसे कहा गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है, किसने कहा सत्य ही ईश्वर है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत किसने दिया, किन समाचार पत्र का प्रकाशन बी.आर. अम्बेडकर ने किया, आलोचकों के ने किसे दुर्बल हृदय उदारवादी कहा है। तो हम इसके लघुत्तरीय देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं बताइए। भारतीय पुनर्जागरण इंपोर्टेंट टॉपिक है राजाराम मोहन के बारे में, और इनसे पुनर्जागरण के बारे में इसकी विशेषताएं। राष्ट्रवाद की विवेचना कीजिए। उदारवादी और अत्यवादियों की परस्पर तुलना कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर के जातिवादी संबंधी विचार लिखिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार क्या थे, तिलक के शिक्षा संबंधी विचार क्या थे, नेहरू के समाजवादी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। गांधी के स्वराज के विचार का मूल्यांकन कीजिए। स्वामी विवेकानंद के स्वतंत्रता संबंधी विचार बताइए। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। 19वीं सदी का पुनर्जागरण भारतीय समाज एवं राजनीतिक चिंतन का मुख्य स्रोत है, विवेचना कीजिए। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास क्रम का विस्तृत वर्णन कीजिए। गांधीवाद पर सविस्तार निबंध कीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। भारत में जाति व्यवस्था की आलोचना कीजिए, विशेष रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं पेरियार के चिंतन के संदर्भ में। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लें। भारत में जाति व्यवस्था। अब हम देखेंगे 2018 के पेपर को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, भारत में राजस्व और न्यायिक व्यवस्था के लेखक कौन है, निर्गम का सिद्धांत के चिंतक क्या कौन है, होम रूल लीग की लंदन में स्थापना किसने की थी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा, सबने अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया, मानव एकता का महान आदर्श किसने दिया, अफ्रीका में गांधी के किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया गया, महादेव गोविंद रानडे किस राजनीतिक विचारक के थे, थॉट ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। अब हम इसके लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचारों पर वर्णन कीजिए। उग्रवादियों की पद्धति व कार्यक्रम का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। लाला लाजपत राय के राष्ट्रवादी संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। तिलक के तत्वशास्त्रीय तथा धार्मिक विचारों की व्याख्या कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। क्रांतिकारी विचारधारा की विशेषताएं बताइए। धर्म और राज्य के संबंध में अंबेडकर के विचारों का संक्षिप्त में वर्णन करो। वर्णाश्रम धर्म पर पेरियार के मुख्य विचारों का उल्लेख करो। भारतीय पुनर्जागरण आधुनिक राजनीतिक चिंतन का आधार है, वर्णन कीजिए। भारतीय पुनर्जागरण इंपोर्टेंट टॉपिक। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
भारतीय राजनीति चिंतन में राजाराम मोहन राय के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन कीजिए। विनोबा भावे के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राज्य विहीन समाज व अहिंसात्मक राज्य एवं आर्थिक व्यवस्था पर गांधी जी की विचारधारा का वर्णन करो। आधुनिक भारतीय चिंतन में उदारवाद विचारधारा के मुख्य राजनीतिक विचारकों की विवेचना कीजिए। अब हम देखेंगे 2019 के पेपर को। निम्न में कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? तो जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं उनकी पुस्तकों को आप अच्छे से कर लें और कुछ उनके जो बोले हुए विचार हैं उनको अच्छे से देख लें। इंग्लैंड में रहते हुए अरविंद निम्न में से किस गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन गए थे? और जितनी भी संस्थाएं राजनीतिक चिंतकों ने उनका संस्थापन किया है उन सभी संस्थाओं को अच्छे से कर लें। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का अंतिम आदर्श प्रतिमान। राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किया? अपृश्य की समस्या को उजागर करने हेतु अम्बेडकर ने किस समाचार पत्र का प्रारंभ किया? भारतीय राजनीति में गोखले के प्रमुख शिष्य कौन थे? कौन सी पुस्तक दयानंद की कृतियों से सम्मिलित नहीं है? विवेकानंद के गुरु कौन थे? जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया? जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र से संबंधी विचार। राजाराम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम विचारक थे, व्याख्या कीजिए। राजाराम मोहन राय और आधुनिक भारत के विचारक और जो भारत में इनका महत्व क्या है, इनके विचार, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सबको अच्छे से करें। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के दार्शनिक आधार क्या है? रनाडे के अनुसार भारत की दरिद्रता का मुख्य कारण क्या था? गोखले एवं तिलक के विचारों में मुख्य भेद क्या थे? विवेकानंद के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। गांधी के संरक्षकता के विचार विवेचना कीजिए। एम.एन. रॉय के संगठित लोकतंत्र पर विचारों की विवेचना कीजिए। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। नरेंद्र देव के लोकतांत्रिक समाजवाद की विवेचना कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। हम इसके लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक चिंतन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। आचार्य अरविंद घोष के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य अवधारणाओं का अवलोकन कीजिए एवं उसके उद्गम एवं समय के साथ बढ़त की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी राष्ट्रवाद की विवेचना कीजिए। भारत में जातिवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अंबेडकर एवं पेरियार के विचार के संदर्भ में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियार और अंबेडकर के संदर्भ में भारत में जो जातिवाद है उसे अच्छे से करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।